जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन है वह रूपी है, अचेतन है वह अरूपी है, और जो अचेतन है वह रूपी है। चेतन सुख स्वभावी है और अचेतन, जिसको हम पुद्गल संज्ञा देते हैं, वह स्पर्श स्वभावी है। स्वभाव एक प्रकार का होता है, विभाव अनेक प्रकार का होता है। पुद्गल को स्पर्श स्वभावी नहीं मानकर, मान लो हम रंग स्वभावी माने, तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव पुद्गल को नहीं जान सकेंगे। अगर गंध को स्वभाव बनाए तो दो इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव पुद्गल को नहीं जान सकेंगे। रस को स्वभाव बनाए तो एक इंद्रिय जीव पुद्गल को नहीं जान सकेगा। स्पर्श है, उसको पांचों इंद्रियों वाले जीव पुद्गल को जान सकेंगे। तो जीव पुद्गल को हमने स्पर्श स्वभावी देखना है। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सब जीव, सब पुद्गल, सब जो है जीव पुद्गल का ज्ञान कर सकते हैं और ज्ञान करके राग द्वेष करके संसार को बनाए रख सकते हैं। जीव को अगर सुख स्वभावी माने, सुख स्वभावी नहीं मानकर ज्ञान स्वभावी माने, बल स्वभावी माने, तो जब जीव मुक्त हो गए हैं, जिनकी इंद्रियां नहीं है, वो फिर जीव को, जीव का अभाव होगा उनमें। क्योंकि हमने माना कि ज्ञान स्वभावी होते हैं, तो उनको तो ज्ञान नहीं होता कि इंद्रियां नहीं है, तो फिर जीव ही नहीं ठहरेंगे। क्योंकि उनका मूल शरीर नहीं है, तो मनुष्य काय का बल भी नहीं है, तो उनको बल को स्वभाव माने तो वो भगवान जीव ही सिद्ध नहीं होंगे। तो पुद्गल जीव को हमने, शुद्ध जीव को एक सुख स्वभावी मानना है, न ज्ञान स्वभावी न बल स्वभावी। ऐसे पुद्गल को हमने केवल स्पर्श स्वभावी देखना है, न कि रस गंध वर्ण स्वभावी। तो हम शुद्ध रूप से सुख स्वभावी हैं। मूर्त के संबंध से फिर अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। पुद्गल में भी पुद्गल के बंधन से अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। शुद्ध पुद्गल एक स्पर्श वाला है, शुद्ध जीव एक सुख वाला है। ऐसा हम दोनों के स्वरूप को बराबर निर्णित कर लें। दो ही प्रकार के पदार्थ दुनिया में है, दोनों का स्वभाव विभाव अच्छी तरह हम जान लें, ताकि हम सब जान गए, हमको जानने जैसी कुछ चीज बाकी नहीं रहेगी। जानने की जिज्ञासा बनी रहेगी तो फिर बहिर्मुखता बनी रहेगी। एक बार सारे विश्व के स्वरूप को हम जान लें, स्व और पर दोनों को, तो फिर जानने की इच्छा नहीं होगी, अपने आप हम अपने स्वरूप में ठहर सकेंगे। तो पर का ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि हम पर का ज्ञान करके पर के संबंध में कुछ जिज्ञासा कायम नहीं रहे और अपने अनुभव रूप रह सके। बताना जरूरी है, पुद्गल है तो बताना पड़ेगा, देखो ये सुख स्वभावी नहीं है, तो हम इसके पीछे मत पड़ो, इसे सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो ज्ञात हो रहा है पुद्गल, तो उसका स्वरूप तो जानना चाहिए। इंद्रिया मिली तो पुद्गल ज्ञात हो रहा है, तो पुद्गल का ज्ञान भी कराया जाता है। सब पर का ज्ञान ही क्यों कराते हो? पर जानने में आ रहा है, उसका स्वरूप का ज्ञान कराते हैं हम तो। जानने में तो अपने आप ही आ रहा है, तो हम तो उद्गल का क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं। जो तुमको दिखाई दे रहा है पदार्थ, आंखों से दिख रहा है या कानों से सुनने में आ रहा है या नाक से सूंघने में आ रहा है, जीव से चखने में आ रहा है, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करने में आ रहा है, उसका स्वरूप अच्छी तरह बता दे कि वह अचेतन है, वो सुख को नहीं चेतता है, उसको सुख का अनुभव नहीं करता है। जीव सुख का अनुभव करता है, वो सुख का अनुभव नहीं करता है। जीव जो है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है और पुद्गल सुख वाला नहीं है। दोनों के स्वरूप को बराबर जान लें, तो फिर ये हम ये निर्धार कर पाएंगे कि क्या तो ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। तो पुद्गल का तो ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि वो सुख स्वभावी नहीं है, और हमें अपना ग्रहण करना है कि हम सुख स्वभावी हैं, हम सुख चाहते हैं। इसलिए हमको अपना स्वरूप निर्णित करना पड़ेगा कि हम सुख स्वभावी हैं।
और पुद्गल है वो स्पर्श स्वभाव ही है। कदाचित हम एक इंद्रिय जीव भी हों तो पुद्गल का ज्ञान तो होगा हमारे को, क्योंकि स्पर्श तो पुद्गल में कम से कम होता ही है। जैसे हवा में स्पर्श तो है, बाकी धर्म नहीं है। तो पुद्गल को स्पर्श स्वभावी जाने, जीव को सुख स्वभावी जाने, तो उनका स्वरूप बराबर ख्याल में आ गया और मिल करके बंद करके अनेक धर्म प्रकट हो जाते हैं। वो शुद्ध स्वभाव नहीं है। हमें तो मुख्य रूप से अपना स्वभाव निर्णित करना है। अगर पुद्गल का बंध नहीं होगा तो क्या मिलेगा? हम मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा कि हमको स्वाधीन सुख मिलेगा। विषय सुख नहीं है, इंद्रिया नहीं है तो विषय सुख नहीं है। स्वाधीन सुख स्वभाव से हमको सुख का अनुभव होगा। ये तो हमने निर्णय कर लिया। शुद्ध जीव हो या शुद्ध पुद्गल, अशुद्ध जीव अशुद्ध पुद्गल, अब करना क्या रहा? साफ सुख अपने पास अपना अनुभव करना। तो अपना अनुभव कैसे करिए बता दो। जब अपन जो है अनुभव से ही कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, तो बताओ भाई अनुभव कैसे करें? पुद्गल के जानने से तो सुख मिलेगा नहीं, वहां तो सुख सुख है ही नहीं। हमारे पास सुख है तो सुख का अनुभव कैसे करें? ये विधि बता दो। विधि बता दें तो बराबर हम सुख का अनुभव कर लेंगे। सुख वाला हम हैं तो हमारा स्वरूप ज्यादा विशेष रूप से जानने की जरूरत है। पुद्गल को तो ठीक है जान लिया कि सुख स्वभावी नहीं है, इस पर स्वभावी छोड़ो। अब जीव सुख स्वभाव ये भी निर्धार हो गया, पर पूरा अच्छी तरह हमारा स्वरूप समझाओ। ऐसा पुद्गल और जीव दोनों का दो प्रकार से वर्णन होता है। दो प्रकार का स्वरूप है, एक तो उनका क्षेत्र होता है, एक उनकी वृत्ति होती है, स्वभाव होता है। तो भाव तो हमने जान लिया, पुद्गल स्पर्श वाला है, जीव सुख वाला है। अब आकार की बात भी कर लो, क्षेत्र की बात भी कर लो। और शुद्ध पुद्गल अकेला होता तो बिल्कुल सूक्ष्मतम परमाणु बराबर इंद्रिय से गोचर होता है, पर उस अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण है, इसलिए स्निग्धता रुकता के कारण से वो बन जाते हैं और बंद कर ही रहते हैं। तो उसका अधिकतम रूप कितना हो सकता है कि वो लोक प्रमाण हो सकता है बंद करके। तीन लोक प्रमाण जो कि विश्व का स्वरूप है। विश्व कितना बड़ा है कि 343 गणराज्य विश्व बड़ा है, उतना पुद्गल बंद करके फैल सकता है। और जीव जीव का क्या स्वरूप है कि जीव अपने स्वरूप से तीन लोक प्रमाण है, ब्रह्मांड बराबर है, बंद करके सिकुड़ गया है, अनादि से बंधा हुआ है। स्वरूप से कितना बड़ा है? 343 गणराज्य में बहुत बड़ा पूरे ब्रह्मांड रूप है। उद्गल भी ब्रह्मांड रूप हो जाता है, पर मिलकर होता है। इस प्रकार हमने अपने क्षेत्र का निर्णय किया कि बंद करके तो हम इंद्रियाकार हैं, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पंच इंद्रिय संगी है, और फिर संगी है तो मनुष्य हैं ही है, स्त्री पुरुष नपुंसक इस प्रकार से है। तो ये हमारा आकार उद्गल का भी वैसा ही आकार होता है जैसा हमारा आकार होता है। तो सब अनुभव करने का क्या तरीका है कि पहले तो आकार ख्याल में आता। सबसे पहले तो कोई वस्तु है, पहले उसका आकार दिखाई पड़ता है, फिर उसका भाव दिखाई पड़ता है। तो पहले तुम्हारा आकार है जो कि हम प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, अनुभव में उतना ही आता है। तीन लोक प्रमाण तो अनुभव में नहीं आता है। जितना मूर्त शरीर मिला है वो बढ़ता है तो हमारा आकार भी बढ़ जाता है, सिकुड़ता तो हमारा आकार भी सिकुड़ जाता है। ऐसा बंधा हुआ हमारा साथ साथ परिणाम चलता है। तो हमको अपने क्षेत्र में ही सुख स्वभाव है तो यही क्षेत्र में सुख मिलेगा। एक तरीका तो है कि अपने क्षेत्र में आ जाए और वहाँ हमको सुख मिलेगा। क्षेत्र बड़ा है, पूरा भी ग्रहण होने में नहीं आता है, तो इसको अंग विभाग करके, क्षेत्र का विभाग करके, उपांग का विभाग करके, या बगैर अंगों का उपांगों का विभाग किए थोड़े थोड़े भाग से इसको लक्ष्य में लें। इसको कहते हैं द्रव्य मुख से अपना अनुभव करना। द्रव्य से मतलब क्षेत्र मुख से अपना अनुभव करना, क्षेत्र को आधार बनाना। जैसा ललाट का भाग, सिर का भाग, हाथ का भाग, पैर का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, ऐसे हम अपनी वस्तु को प्राप्त करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा दूसरा रूप और है कि हमारे में भाव भी है, परिणाम भी है। अकेला क्षेत्र का तो कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी है, कोई भाव है। जैसे हमारे में सुख स्वभाव है, और सुख के अलावा भी अभी परिणाम होता है कि ज्ञान होता है, राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। सब वो तो पर लक्ष्य में होता है। पर का लक्ष्य तो हम करना ही नहीं है, पुद्गल को तो देखना ही नहीं है। पुद्गल को देखते हैं, पुद्गल को लक्ष्य करते हैं, तो फिर ज्ञान होता है, राग होता है, द्वेष होता है। वो तो पुद्गल में तो हमने देखा सुख स्वभाव नहीं है,
तो पुद्गल को तो देखना ही नहीं है। अब अपना सुख स्वभाव अपने को ग्रहण करना है। अपने को एक तो क्षेत्र में आए तो अपने को अपना सुख मिलेगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक सुख का परिणाम हमारे में पाया जाता है और कर्म का उद्गल का संबंध है तो वेदना भी पाई जाती है। तो सुख या दुख कहाँ है उसको पकड़ करके आप अपने में आ जाओ। सब जीवों को कहीं भी अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करो तो कर सकता है वो, क्योंकि कहीं किसी भाग में आराम है, किसी भाग में वेदना है, तो ऐसे वो अपने को अनुभव में ले सकता है। इसको कहते हैं पर्याय मुख से, परिणाम मुख से अपना अनुभव करना। दो प्रकार से अनुभव होता है। क्षेत्र को लक्ष्य में लिया, वो तो अंग उपांग करके नाभि हृदय मस्तक, वो ना भी बोलो तो क्षेत्र मालूम है हमारे सिर से पांव तक, यहाँ हम आ सकते हैं और विभिन्न भागों का अनुभव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अंगों का नाम मिले, पर समूह में जब निर्देश देते हैं तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है कि हम अंगों का नाम लें तो सामने वाला हम मौन ही हो जाएंगे। तो क्षेत्र की बात तो करनी ही पड़ेगी। क्षेत्र तो शरीर के आकार में, अंगोपांग के आकार में, तो अंगोपांगों का नाम हमको लेना अनिवार्यता है, नहीं तो निर्देशित ध्यान बनेगा ही नहीं। क्या निर्देश है, क्या तो बोलेंगे, क्या सामने वाला सुनेगा। अभी तो एक दूसरे का आलम्बन दे रहे हैं हम, तो वहाँ तो अंगोपांगों का नाम ही लेना होता है और अंगोपांगों का फिर और अंग का उपांग कर लेते हैं। जब विभाग करते हैं, 4 विभाग करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं, हड्डियों के जोड़ के हिसाब से करते हैं। अनेक प्रकार से हम विभाग करके छोटे-छोटे स्थान से, कुछ-कुछ स्थान से हम अपना को ग्रहण करते हैं, अपना अनुभव करते हैं। तो एक प्रकार अभी हमने किया ही अभी। अब दूसरा प्रकार पर्याय मुख से, अब क्षेत्र की बात ही नहीं करेंगे। कहेंगे भई जहाँ भी शरीर में सुख की स्थिति है, दुःख की स्थिति का आप अनुभव करिए। कर लेगा बराबर साहब, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मेरे आँख में दर्द हो रहा है, दाँत दर्द कर रहा है। तो अब आते हैं तो किसी न किसी को कोई न कोई संसार में पीड़ा तो रहती ही है। मानो या नहीं मानो, कुछ प्रॉब्लम तो शरीर में, सब सर्वथा स्वस्थ तो कोई नहीं होता है। देखो तो चलो प्रॉब्लम दर्द भी नहीं है तो आराम की स्थिति है उसका अनुभव करो। आराम की स्थिति सुख की स्थिति है, तो उसको हाँ भाई जहाँ-जहाँ तुमको तकलीफ नहीं है वहाँ-वहाँ तुम ना अनुभव करो। तो हाँ, वो अपने क्षेत्र में आ जाएगा और अपने सुख का अनुभव क्षेत्र के मुख से गया तो क्षेत्र में आराम वेदना का अनुभव हो जाएगा। आराम वेदना के हिसाब से जाएगा तो अपने क्षेत्र में आ जाएगा। 2 प्रकार से ध्यान का निर्देश होता है, पर दूसरे में निर्देश को ज़्यादा शब्द नहीं होते, क्योंकि अंग-उपांगों का नाम तो लेना नहीं है। ये कहना है कि भई शरीर में वेदना है, उन स्थल को आप अनुभव करो। तब आपको वेदना के स्थल ढूँढने पड़ेंगे। तो आपको अपने शरीर में ही वेदना होती है, बाहर तो होती नहीं, तो शरीर में तो आना ही पड़ेगा। सब आराम के स्थलों का आप अनुभव करें, तो आराम के स्थल भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर एक-एक स्थान पर हम जाएँगे और आराम का अनुभव करेंगे। एक तीसरी स्थिति और बनती है, हम कर्म से बंधे हैं, तो कुछ श्वासोच्छ्वास होता है, तो आत्म-प्रदर्शन पर स्पंदन होता है, पेट फूलता है, सिकुड़ता है। सीने के भाग में भी संकोच विस्तार होता है, गर्दन के भाग में, नासिका के भाग में भी नासापटल भी फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। पर स्थूल रूप से डायफ्राम जो पेट का ऊपर वाला भाग है, वो या पेट तक नीचे तक पूरा जुड़ा हुआ तो पूरा फूलता है, सिकुड़ता है। हमेशा होता ही रहता है। तो ये कहा जा सकता है, भई चलो आप पेट का फूलना, सिकुड़ना उसको अनुभव में लो, तो आप क्षेत्र में तो आ ही गए और वहाँ जो आत्म प्रदर्शन में परिस्पंदन मतलब हलन-चलन हो रही है, उसके आधार पे जब मूर्त से चढ़ जाते हो और अपने पे आ जाते हो और हृदय भी तेज धड़कने लग जाए, तो सीधे-सीधे हमको हमारा ध्यान वहाँ ले जा सकते हैं, जा सकता है और अपने क्षेत्र में हम आ जाते हैं। श्वास बहुत तेज चलती हो तो नासिका भाग में भी मालूम पड़ने लग जाती है। भाई बहुत तेज श्वास आ रही है, जा रही है, तो वहाँ हमारा ध्यान जाएगा और हमको उसका अनुभव होगा। तो मतलब आत्म में हलन-चलन होना ये भी हमारा ही परिणाम है। उद्गल में भी हो रहा है, हमारे में भी हो रहा है। बीमार अस्वस्थ होता है तो उद्गल भी अस्वस्थ होता है। जब वेदना होती है तो उद्गल में भी कोई गड़बड़, उद्गल शरीर में भी, मूल शरीर में भी कुछ गड़बड़ है। दोनों साथ ही 2 पटरियों की तरह साथ चलते हैं। तो हमको तो पुद्गल में भी ऐसा ही हो रहा है तो अलग प्रकार का हो रहा है, लेकिन हो रहा है। दोनों की कोई मैचिंग है। हम खड़े होते हैं तो खुद का शरीर भी खड़ा हो जाता है, हम बैठते हैं तो खुद का शरीर भी बैठ जाता है। बंधे हुए हैं ना, जैसे 2 जुड़वा बच्चे हों तो एक हिलेगा दूसरे को भी हिलना पड़ता है। ऐसे बंधे हुए हम तो जुड़वा लोग हैं, उद्गल और का शरीर और जीव का शरीर। तो उद्गल जो है
हिलता है तो हमको हमारा शरीर भी हिलने में अनुभव में आता है। रोग हो जाता है, बदन कंपन होती है, तो हमको उसका अनुभव सुगमता से हम कर सकते हैं। और क्षेत्र में आना ही और सुख दुख का अनुभव होना या आत्म प्रदर्शन में हलन चलन का अनुभव होना, ये वो सुख दुख हलन चलन परिणाम है, वृत्ति बोलते हैं, और क्षेत्र को वास्तु बोलते हैं। आर्किटेक्ट का विषय क्षेत्र होता है और सिविल इंजीनियर का फिर क्वालिटी मटेरियल वो बात करता है। तो दो बातें हैं, सुख कम ज्यादा, आत्म प्रदर्शन में परिस्पंदन कम ज्यादा, उसको आधार लेकर के हम अपने क्षेत्र को ग्रहण करते हैं। क्षेत्र को आधार लेकर के जब हम अपने में आते हैं तो हमको सुख दुख का अनुभव होता है या आत्म प्रदर्शन में परिस्पंदन है उसका अनुभव हो जाता है। अपने क्षेत्र में आए तो हार्ट बहुत तेज धड़क रहा तो अनुभव में आ जाता है, दर्द हो रहा तो अनुभव में आ जाता है, दर्द नहीं है तो उसका अनुभव हो जाता है, और पेट फूलता सिकुड़ता उसका अनुभव हो जाता है। मतलब एक के ग्रहण में दूसरे का ग्रहण हो जाता है। पर प्रारंभ कहाँ से करें? तो होते हुए दो प्रकार से आप ध्यान को प्रारंभ कर सकते हो। आंखें तो शुरू में बंद ही करनी पड़ेगी, मुंह का देखना तो बंद करना ही पड़ेगा, वो तो सुख स्वभावी नहीं है। सुख स्वभावी तो हम ही है, तो हमको हमारे पास तो आना ही होगा। अब आने के दो प्रकार हो गए, ध्यान की विधि के दो प्रकार हो गए। अच्छी तरह समझ लें कि आपस में विवाद नहीं हो, तो शंका भी नहीं हो, स्पष्टता होनी चाहिए, तो हम निसंक होकर के उस काम को कर सकते हैं। और आगम भी ये कहता है कि आप अपना अनुभव क्षेत्र के मुख से करो या परिणाम के मुख से करो, आपका चुनाव है। आप जैसा बने वैसा काम करो, बस ये पुद्गल को नहीं ग्रहण करना है, अपने को ग्रहण करना है। तो पुद्गल तो सुख वाला ही नहीं है, तो उसको तो बात ही मत करो। सुख का भ्रम होता है उसमें, तो रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है, पानी होता नहीं है। ऐसे पुद्गल में सुख का भ्रम होता है पर सुख होता नहीं है, वो भ्रम के मारे मरे जा रहे हैं हम। अच्छा मकान, सुंदर मकान, सुखद लग रहा है, सुख है ही नहीं उसमें। सुख तो हमारा स्वरूप है। नाभि में कस्तूरी है तो खुशबू तो भीतर से आ रही, लगता है खुशबू बाहर है। वो तो बहुत ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का काम तो बहुत खतरनाक है, उसमें तो प्राण गंवाना पड़ता है। दौड़ते हैं, है मिलता नहीं है, थक करके चूर होके मर ही जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान के कारण ही हम बार बार जन्मते और मरते हैं। ये तो जीव तो अविनाशी है, तो जन्मता मरता तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब पुराने जन्म की याद आती है नहीं आती अलग कहानी है, पर ये तो है कि जीव नया पैदा नहीं होता है, वही मरता है, फिर वही कहीं अन्यत्र जन्म ले लेता है। तो उसका क्या विधि विधान है वो एक अलग कहानी है, कैसे कहाँ मरता है, कहाँ जन्मता है, और कैसे एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री पे वापस से फिरता है। अनेक प्रकार का बदलाव होता है। हमें तो उत्थान की ओर देखना, कि पतन की ओर देखना ही नहीं है। पतन होता है पुद्गल के जड़ पदार्थ के आश्रय से, उससे मरता है और फिर दुख पाता है। अगर इंद्रिय ज्ञान से मूल पदार्थ का ग्रहण करते हैं वही हम धोखा खा जाते हैं। तो धोखा खाने का कारण तो इंद्रिया ही है, इंद्रियों को तो जीतना ही पड़ेगा, मूर्त को जानना तो बंद करना ही पड़ेगा। अब मूर्त को नहीं जान रहे हैं तो फिर हम अमूर्त हैं, दो विरोधी धर्म है। उसमें मूर्ता है, हमारे में सुख है। सुख तो अमूर्त दिखता है थोड़ी आंख से, तो कान से दिखता है, न आंख से, न जीवा से, न स्पर्श इंद्रिय से। तो अनुभव में इंद्रियों का मान ज्ञान का तो कोई काम है नहीं, ज्ञान तो इंद्रियों से होता है, सो मूर्त का ही जानता है। हम कोई मूर्त तो है नहीं, हम तो सुख वाले हैं, तो सुख का ज्ञान नहीं होता, सुख का अनुभव होता है। ज्ञान पराधीनता से इंद्रियों से होता है और उसमें कष्ट बहुत है। अनुभव में वहाँ कोई इंद्रियों का मामला नहीं है, ज्ञान का कोई काम नहीं, वहाँ तो भोग है, सुख दुख का भोग है। अपने में आते हैं तो सुख को भोगते हैं, दुख को भोगते हैं। दुख को तो इसलिए भोगते हैं कि हमने बहुत कर्म उपार्जित पहले कर लिया बाहर रह करके, तो उसका फल भोगते हैं। नहीं तो वेदना का कोई काम नहीं था यहाँ पर, कोई परिस्पंदन का काम भी नहीं था, कोई हार्ट नहीं होगा, पुद्गल नहीं होगा तो हार्ट ही नहीं होगा, धड़का के क्या, जब फेफड़े नहीं होंगे, डायफ्राम नहीं होगा तो श्वास कैसे होगी। तो श्वास का होना, धड़कन का होना, कोई अंग बीमार हो जाए, कंपन होना है, तो सब पुद्गल के संबंध से ही है। रोग सारा पुद्गल के संबंध से है। जब मुक्त हो जाते हैं तो रोग ही नहीं होगा, तो वेदना भी नहीं होगी, हलन चलन भी नहीं होगा। तो शुद्ध परम जो परमात्मा है वो कहता है, वो अपना दुख का अनुभव करते हैं, कि धड़कन का अनुभव करते हैं, कि कंपन का अनुभव करते हैं, या श्वास का अनुभव करते हैं, पेट के फूलने का, सिकुड़ने का अनुभव करते हैं। वो तो संसार अवस्था की बात है, मुक्त में ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त जीव केवल सुख का अनुभव करते हैं।
हम लोग जो है, हमारा अनुभव है वो केवल सुख रूप नहीं होता है। कर्म के संबंध से, कर्म के उदय से हमारा सुख का एकांत अनुभव नहीं होता, दुख का भी अनुभव होता है। और निष्क्रियता का अनुभव नहीं करते, निष्कंप नहीं होते, कंपन भी होती है। श्वास के माध्यम से भी होती है, हृदय के माध्यम से भी होती है। तो उसमें हमारे में मतलब कुछ है, हलन चलन होता है। वैसे तो रक्त का प्रभाव चलता है, तो अगर रक्त में भी आत्मा के प्रदेश हैं तो वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, एक अलग कहानी है जिसको कैसे पता करें। तो कहते हैं आत्मा के प्रदेश भी चलते हैं, कुछ प्रदेश नहीं चलते हैं। मन हड्डी वाले तो नहीं चलते होंगे, रक्त वाले चलते होंगे। वो उसको उसके बारे में कोई निर्धार नहीं कर सकते। पर इतना है कि हमको दो बातें तो होती है, वेदना होती है, आराम होता है, या आत्मदशा में कुछ हलन चलन होती है। कोई भी जगह जहाँ वेदना होती है वहाँ कम पैदा जो है, कहीं भी अवरोध आता है तो वहाँ कुछ रक्त सप्लाई होता है तो वेदना खड़ी हो जाती है। तो वेदना होती है, हलन चलन भी आदि प्रदेशों में होता है। तो आप किसी भी आधार से आप अपने में आ सकते हो। मैं चलो पेट का फूलना सिकुड़ना है अनुभव में लो, तो आप अपने पेट में आ जाओगे और आप वहाँ उत्कर्ष से छूट जाओगे, इंद्रिय ज्ञान से छूट जाओगे। लक्ष्य है इंद्रिय ज्ञान से छूटना, उद्गत से छूटना, क्योंकि वहाँ मरता है जीव। इंद्रिय ज्ञान करके धोखे में आकर के वो अपने प्राण गंवाता है, तो उससे बचना है। हम जानते हैं कि जो है, पांच इंद्रियों के पांच उदाहरण है। हाथी हथिनी के स्पर्श के लिए दौड़ता हुआ पकड़ा जाता है, मारा जाता है। मछली है, उसको मांस का स्वाद ये पकड़ ली जाती करती है, मर जाती है। भंवरा है, कमल के फूल में बैठता है, रात्रि में उस सुगंध के मारे उठता ही नहीं है। कमल का फूल बंद होता है, मर जाता है, सुबह मरा हुआ ही निकलता है, सुबह फूल खुलता है तब। पतंगे तो बरसात में देखते हैं, बल्ब से जल जल टकरा टकरा के मर जाते हैं, ढेर का ढेर लग जाते हैं। और हिरण है, वो आवाज की संगीत के चक्कर में रुक जाता है और बड़े आराम से उसको पकड़ लिया जाता है। पांचों इंद्रियों के कारण से जीव मरता है, प्राण गंवाता है। तो हमको प्राण तो गंवाना नहीं है, प्राण गंवाने में असमय में मरता है और दुख पाके मरता है। इंद्रिय ज्ञान तो करना नहीं है, मूर्त को तो जानना नहीं है। मूर्त के जानने में तो मृत्यु होगी, बीमार पड़ेंगे, मृत्यु होगी, तनाव पैदा होगा, राग द्वेष पैदा होगा, कोई पदार्थ अच्छा लगेगा, कोई पदार्थ बुरा लगेगा, किसी पदार्थ में अपनापन होगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा भाई है। फिर उनके पीछे राग द्वेष, कोई अपने पत्नी को कुछ कह दे, पति को कुछ कह दे, भाई को कह दे, बेटे को कुछ कह दे, उनको कोई तकलीफ हो जाए तो हमको तकलीफ हो जाती है, बन जाते हैं हम। पुद्गल से नहीं बनते, पुद्गल से बंधे हुए जीव, उनसे भी हम बन जाते हैं। बंधन का तो दुख है। दो में से दो प्रकार के पदार्थ हमने कहे, जीव और पुद्गल। एक तीसरा एक रूप और हो गया कि एक शुद्ध जीव। अभी जो जीव हम दिखाई पड़ते हैं वो तो पुद्गल से मिले हुए हैं, पुद्गल तो दिख रहा बंधा हुआ ही है। एक तीसरे प्रकार का जीव होता है जो पुद्गल के बंधन से छूट गया, शुद्ध जीव। अभी तो हमको जो व्यवहार बन रहा है वो अशुद्ध जीव और अशुद्ध पुद्गल से बन रहा है। शुद्ध पुद्गल तो होता नहीं, वो बंधा वही रहता है। हमारा व्यवहार होता है अशुद्ध जीव के साथ में, जो पुद्गल से मिले हुए हैं। और हमारे हम भी इंद्रियों वाले हैं, वो भी वो उसके पास पुद्गल है, हमारे पास इंद्रिया, तो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कर लेते हैं, बोल चाल कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सुख दुख एक दूसरे को का जो पूछ लेते हैं, व्यवहार बन जाता है। खाने पीने पहनने का सारा व्यवहार उनका शरीर के साथ बन जाता है। तो जीव दो प्रकार के हो गए, अशुद्ध जीव और शुद्ध जीव, जो पुद्गल के बंधन से मुक्त हो गए हैं। हम तो सिकुड़ करके छोटे हैं, और मुक्त जीव वो सर्वव्यापी अपने मूल स्वरूप में विशाल हो जाता है। तो तीन प्रकार के पदार्थ हो गए, एक जीव जो शुद्ध है, एक जीव जो मूर्त से मिला हुआ शुद्ध है, और पुद्गल तो अशुद्ध ही पाया जाता है, मिला हुआ ही पाया जाता है। कोई रूप इसका स्निग्ध रूप से बना है तो वो तो मतलब छूटता ही नहीं है। एक से बनता है, उससे हटता है, दूसरे से बन जाता है, उसका तो जो है स्वरूप ही ऐसा बॉन्ड हो जाता है उसका। तो स्निग्ध स्निग्ध से बन जाता है, रुख से बन जाता है, रुख स्निग्ध से बन जाता है। उनका तो बंधन वो फिजिक्स का मामला हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का विज्ञान है, कैसे बनते हैं कैसे छूटते हैं, पर बनता है वो।
शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता है। हम दो प्रकार से पाए जाते हैं। अशुद्ध है तो हमको पुद्गल के कारण से तकलीफ होती है, बंधन होता है तो दुख होता है। उस बंधन को मिटाने का उपाय हमको करना। जीव दो प्रकार के, हम अनादि से अशुद्ध हैं, दुख पा रहे हैं, हमको शुद्ध होना है। तो दुख होने का तो एक ही कारण है कि हम इंद्रियों से ठगाए जाते हैं, मूल पदार्थों की ओर दौड़ते हैं, अपने सुख स्वभाव को छोड़ देते हैं, तो सुख से छूटे तो दुख में जा पड़ते हैं, राग द्वेष मोह में जा पड़ते हैं। तो हमको हमको मुक्त होना है। पुद्गल को तो फर्क पड़ता है नहीं, इसको सुख दुख होता ही नहीं है, हमको फर्क पड़ता है। हमको अपने को दुख से बचाना है, तो कैसा तरीका क्या है बचाने का? एक ही तरीका है कि मूर्त के साथ व्यवहार करने से हम मरते हैं। 5 इंद्रियों का उदाहरण अच्छी तरह समझ लें कि हम मूर्त के कारण से मरते हैं, दुख पाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। कोई खाने में गलत चीज़ आ गई तो मर जाते हैं, कोई काटे तो कट जाते हैं, मतलब तकलीफ होती है। जलना बन जाए तो जल के मर जाएंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट होकर मर जाएंगे। पुद्गल के साथ बनने में बहुत जोखिम है, तो पुद्गल से तो छूटना है। और पुद्गल से छूटने का तरीका है कि पुद्गल के साथ व्यवहार नहीं करें। पुद्गल के साथ व्यवहार करने से पुद्गल हमारे साथ बन जाता है। ऐसा एक बनाव बना है कि जहाँ पुद्गल को जाना, वहीं पुद्गल हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। फिर हमको नया नया शरीर मिलता रहता है, शरीर भी अच्छा खराब होता रहता है। तो कभी शरीर का संवेदन होता है, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है तो शरीर थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर बाहर मुहूर्त को जाने लगते हैं तो शरीर वापस खराब हो जाता है। हमारे से तो गज स्नान जैसी होती है, थोड़ा अपनी ओर आ जाते हैं अनजाने में तो शरीर ठीक होने लगता है। शरीर में दुख की स्थिति में अपने में आ जाते हैं तो शरीर ठीक होने लगता है। अच्छा लगता है तो अपने में आ जाते हैं तो शरीर ठीक होने लग जाता है। फिर बाहर आते हैं तो वापस खराब होने लग जाते हैं। हम तो कभी अपने में होते हैं, कभी बाहर होते हैं, समझे ही नहीं कि अपने में होने का क्या फल है, बाहर जाने का, बहिर्मुख होने का क्या फल है, कुछ पता ही नहीं है। अब यह है कि अभी तो रोटी कपड़ा मकान में सब संसारी जीवों की रुचि बनी रहती है। खाने पीने पहनने की विशेष सुख की व्यवस्था बना लो, जीते रहे, मरे ना, फिर भी मरेंगे। सब मरने से बचने का उपाय करते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, फिर भी मर जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को तो रोकते नहीं है, मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार बंद करते नहीं है, तो मूर्त से बन जाते हैं। तो सब जीवों को खबर ही नहीं है कि भाई आँख से देख लेते हैं, कानों से सुना सुन लेते हैं, नासिका सूंघने में सूंघ लेते हैं। पतंगों को मालूम ही नहीं है कि रोशनी को देख रहा हूँ तो मुझे रोशनी अच्छी लगेगी, मैं जाकर उसके पास जाऊंगा मर जाऊंगा। हाथी को पता ही नहीं लगता कि हथनी को जो है अच्छी लग रही है तो उसकी ओर दौड़ रहा है, पता ही नहीं कि मैं मारा जाऊंगा। मैं मछली कोई खबर नहीं पड़ती है कि मैं मांस के पीछे दौड़ रही हूँ तो पकड़ी जाऊंगी, मारी जाऊंगी। भंवरे को पता ही नहीं है मैं सुगंध की ओर दौड़ रहा हूँ तो मैं मर जाऊंगा। तो हमको इंद्रिय ज्ञान करते हुए हमको लगता ही नहीं है कि इसमें बहुत भारी दुख है, मृत्यु का कष्ट है, और नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे, नाना प्रकार की कषाय होगी, नाना प्रकार की बीमारियां होगी। तो मोक्ष मार्ग क्या है कि हमको समझ आए कि भैया इंद्रियों से ज्ञान करना, मुहूर्त का जानना बंद कर दो, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। सब पहले से जो देखा है जाना, मुहूर्त बंद गया है तो भैया वो धीरे धीरे आपका बंधन मिटेगा। स्वर्ण पाषाण है तो धीरे धीरे शुद्ध होता है। ऐसे ही हम इंद्रिय ज्ञान को धीरे धीरे बंद कर पाएंगे, एकदम अपने में ठहर जाए तभी मोक्ष हो जाए, लेकिन होगा नहीं, नहीं ठहर पाते हैं। विशेष सुख भी अभी नहीं मिलता है तो वृत्ति बाहर आ जाती है, पूर्व संस्कार के बस बाहर की जिम्मेदारी हमने ओढ़ ली है, नहीं ओढ़ी तो भी ओढ़ लेती है। व्यक्ति शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते, जिम्मेदारी अपने माथे डाल लेता है। जन्म लिया है तो माता पिता का भार भी अपने पर आ ही जाता है। संसार में तो दायित्व मुहूर्त के साथ अनेक प्रकार के हो ही जाते हैं, पर बचें कैसे? ज्यो ज्यो आप अपने क्षेत्र में आएंगे, किसी भी हेतु से आएंगे, क्षेत्र को लक्ष्य करके आएंगे, कि सुख दुख को, हलन चलन को लक्ष्य करके आएंगे, अपने में आएंगे, मूर्त को छोड़ेंगे, तो फिर बंधन कम होता चला जाएगा। हमारा शरीर भी अच्छा होगा, फिर अपने आप तनाव नहीं होगा, तो और अंदर शरीर में अच्छा भी लगेगा, दोनों बातें होंगी। शरीर अच्छा रहेगा, मूर्त शरीर अच्छा रहेगा, तो बाहर के काम काज भी हम स्वावलंबन से निपटा देंगे, तो लौकिक जीवन भी हमारा अच्छा होगा, अच्छा अनुभव करेंगे, इंद्रिय भी अच्छी रहेगी, स्वर यंत्र भी अच्छा रहेगा, शरीर में बल भी रहेगा, बोलने की तो सब कुछ अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है तो हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा, शरीर में बल भी रहेगा, अनुभव करेंगे तो सब, हमारा शरीर अच्छा होता है तो अच्छा ज्ञान मिलता है, इंद्रियां या इसमें याददाश्त विचार शक्ति सब बढ़िया होती है, बोलना भी अच्छा, स्वर भी अच्छा होता है, याददाश्त भी बढ़िया हो जाती है,
सब अच्छा ही अच्छा है जब अनुभव करते हैं तब। पर जब मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अब भी कोई बाहर का जानना नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई कोई वचन का बल की जरूरत नहीं, काय बल की जरूरत नहीं, कोई विचार की जरूरत नहीं। शरीर के साथ ही सब बातें थी। शरीर के साथ हमको ज्ञान भी चाहिए था, विचार करने की शक्ति भी चाहिए थी, बोलने की शक्ति भी चाहिए थी, हिलने डुलने की शक्ति भी चाहिए थी। वो सब हमको अनुभव से मिलती है, क्योंकि शरीर अच्छा होता जाता है। जब तक शरीर रहेगा तो अच्छा रहना चाहिए। तो हम जब इन दो प्रकार से अपने शरीर में रहते हैं, पुद्गल को छोड़ते हैं, तो हमारा तनाव नहीं होने से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो इंद्रियां भी अच्छी हो जाती है, मन मस्तिष्क काय बल सब अच्छा हो जाता है, और फिर हम नया जन्म ही धारण नहीं करते, तो अमूर्त प्रकट हो जाते हैं। फिर केवल सुख ही होता, हलन चलन भी नहीं होता, उत्तम पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। एक बार शुद्ध हुआ फिर कभी अशुद्ध नहीं होगा, फिर मूर्त का संबंध बनेगा ही नहीं। अब मूर्त का संबंध है तो इंद्रियों से ज्ञान करते, भी इंद्रिया ही नहीं होगी तो ज्ञान ही नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं करेंगे तो पुद्गल से बंधन ही नहीं होगा। एक बार इंद्रियों से अपने आप को मुक्त कर ले, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त करेंगे तो फिर इंद्रिया नहीं मिलेगी, निर्वाण होगा, इंद्रिया नहीं मिलेगी, मूर्त का जानना ही नहीं होगा, राग द्वेष भी नहीं होगा, बंधन भी नहीं होगा, इन्हें पे अपने ज्ञान की जरूरत ही रहेगी, न बल की जरूरत रहेगी। अपने आप अपने स्वरूप से हमको सुख का अनुभव होगा। इस संक्षेप में पूरी कहानी मैंने मोक्ष मार्ग की आप लोगों को बताई। जल्दी जल्दी बोला, आप लोगों का अभ्यास तो हो गया है, मेरे को जल्दी सुनने का अभ्यास भी आपको हो गया, तो कहानी आपको मोक्ष मार्ग की संक्षेप में समझ में आई होगी। इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ।